गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आयुष द फिल्मी बुकवर्म पे। इन केस यू हैवंट वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियो, आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो मैं लेकर आया हूँ मेरे फेवरेट टॉप 13 वेब सीरीज। अब आप पूछेंगे 13 क्यों? पहले तुम 12 तक गए थे 10 से, अब 13 तक चले गए। एक्चुअली ये हुआ कि मैंने इतनी सारी वेब सीरीज देखी हैं इस बार, इंग्लिश में, हिंदी में, बंगाली में, यहाँ तक के तमिल और तेलुगु डब्ड वेब सीरीज भी मैंने देख डाली है। तो उतने सारे वेब सीरीज में से 10 या 12 का चयन करना मुझे थोड़ा अनफेयर सा लगा। सो मैंने टॉप 10 वेब सीरीज ही रखा है और टॉप 3 आप कह सकते हैं कि रिजर्व बेंच पे रखा है। तो मेरे 10 खिलाड़ी हैं और 3 रिजर्व बेंच पे हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं मेरा वीडियो ऑन टॉप 13 वेब सीरीज ऑफ 2021। किसी लैंग्वेज पे डिवाइड नहीं किया है। और एक और डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूँ कि ये पर्सनली मेरी चॉइस है। आप इस चॉइस से इत्तेफाक रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, ये टोटली आप पे निर्भर करता है। तो मैं पहले उन 3 सीरीज के बारे में कहना चाहूँगा जिनको मैं ऑनरेबल मेंशंस का के कैटेगरी में डालना चाहता हूँ। पहली जो सीरीज है वो है Z5 पर आई हुई सनफ्लावर, जिसमें हमारे सबके चहेते गुत्थी यानी कि सुनील ग्रोवर ने मुख्य भूमिका निभाई थी और साथ में कई और कलाकार थे, नोटेबली रणवीर शोरे थे। तो सनफ्लावर एक डार्क कॉमेडी है और उसके साथ साथ एक थ्रिलर एंगल भी इसमें हमें नजर आता है। इस सीरीज में बहुत सारी खूबियां थी, लेकिन इस सीरीज में मुझे कुछ खामियां नजर आई, इसलिए मैंने इसको टॉप 10 में नहीं रखा। अगर आप डार्क कॉमेडी पसंद करते हैं, अगर आप थोड़ा बहुत ह्यूमर देखना चाहते हैं थ्रिल के साथ साथ, और अगर आप सुनील ग्रोवर के फैन हैं, उनकी परफॉर्मेंस के कायल हैं, तो आप ज़रूर इस सीरीज़ को देख सकते हैं। एंजॉयबल सीरीज़ है, अभी भी आपको Z5 पर मिल जाएगी। इस सीरीज़ की एक और ख़ास बात मैं बता दूं कि इस सीरीज़ में हमने आशीष विद्यार्थी को एक ह्यूमरस रोल में देखा है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आमतौर पर हम आशीष विद्यार्थी को एक बहुत ही सीरियस रोल में देखते हैं या विलेनस रोल्स में देखते हैं। वो इतनी अच्छी कॉमेडी भी कर सकते हैं, ये शायद हमें इस सीरीज से पहले पता नहीं चलता। तो अगर आपको एक अनयूजुअल कास्टिंग देखनी है, यू कैन वॉच सनफ्लावर ऑन Z5। नंबर 12 पे एक बंगाली वेब सीरीज है जिसे मैंने होई चोई एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है उस पर देखा और ये MX प्लेयर पे भी उपलब्ध है। बंगाली में इस सीरीज का नाम है शेइजे हुलूत पाखी और हिंदी में इस सीरीज का नाम है वैदेही। ये बेसिकली इसके 2 सीजन्स हैं। एक पहला जो सीजन है बहुत सालों पहले आया था, मतलब कि 2018-19 में आया था, और 2021 में इसकी जो सीक्वल कह सकते हैं या सीजन 2 कह सकते हैं वो आई है। तो कुल मिलाकर ये एक बैंड की कहानी है और बैंड की एक लीड सिंगर है जिसका नाम वैदेही है, जिसे त्रिधा चौधरी ने प्ले किया है। उसके एक्सीडेंट के ऊपर ये कहानी है। वो एक्सीडेंट था या कत्ल था, उसको लेकर शाश्वता चैटर्जी, आप सबके चहते कहानी के बॉब बिस्वास, द ओरिजिनल बॉब बिस्वास, इसमें एक कॉप का रोल प्ले कर रहे हैं और वो किस तरह से उसकी मौत का इन्वेस्टिगेशन करते हैं और एक बहुत ही स्कैंडलस राज उनके सामने खुलता है। नंबर 11 पर है बालाजी फिल्म्स की कार्टल, जो कि MX प्लेयर पे स्ट्रीम हुई थी, अभी भी MX प्लेयर पे अवेलेबल है। कार्टल बेसिकली एक मुंबईया टेक है गॉडफादर के ऊपर, यस येट अगेन, और पर इसमें जो गॉडफादर के ऊपर टेक है वो बहुत ही डार्क वे में दिखाया गया है और बहुत बड़े बड़े इसके एपिसोड्स हैं और कुछ एपिसोड्स जो है इसकी वजह से, लेंथ की वजह से बहुत ही बोरिंग बन जाते हैं। उसकी वजह से मैंने इसे टॉप 10 में नहीं रखा, नहीं तो ये बहुत ही ग्रिपिंग सीरीज है। खास करके मुझे इस सीरीज में सुप्रिया पाठक, तनुज विरवानी और ऋतिक धनजानी का काम जो है बेहद पसंद आया। बाकी सबका भी काम बहुत अच्छा है। एक फैमिली ड्रामा है, जैसा आप गॉडफादर में भी आपने देखा होगा। इसमें एक गॉड मदर किस्म का कैरेक्टर है जो कि एक पूरा कार्टल चलाती हैं और 4-5 मेंबर्स के साथ उनका एक कार्टल है और इनको कोई शूट कर देता है। तो क्या वो कार्टल में से ही कोई था या उनके अपनों में से किसी ने उन्हें उस कातिल को कॉन्ट्रैक्ट दिया था? ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। प्रीटी गुड सीरीज, यू कैन वॉच इट। नंबर 10 पर है
द लास्ट आवर जो स्ट्रीम हुई थी अमेजन प्राइम पे। इसमें मूल भूमिकाओं में संजय कपूर और शहाना गोस्वामी थे। इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ बेहतरीन एक्टर्स को भी इस सीरीज में लिया गया था। ये सीरीज बेसिकली एक सुपरनैचुरल सीरीज है, लेकिन आप इसे हॉरर सीरीज नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें आपको डराने की कोशिश नहीं की गई है। इसको एक फिलोसॉफिकल तौर पर सुपरनैचुरल एलिमेंट्स को रखा गया है और साथ साथ ये एक बेहतरीन थ्रिलर भी है। तो इस कॉन्सेप्ट के चलते ही मैंने इसे टॉप 10 पे रखा है। और इस सीरीज में कुछ लोग की एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी है, पर इस सीरीज में एक दो जगह जो है नॉर्थ ईस्ट का डिपिक्शन थोड़ा सा क्लीशे वे में ही दिखाया गया है कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत पार्टियां होती है, डिस्क्स हैं, वहाँ नाच गाना बहुत ज़्यादा होता है, बहुत लोग नशा करते हैं। आई थिंक मैं बेसिकली नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे लगता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज़ मच मच बियॉन्ड दैट। बट यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के कलाकारों से काफ़ी अच्छा काम निकलवाया है निर्देशक ने, तो उसकी वजह से उसकी प्रशंसा तो करनी ही पड़ेगी। और इसमें एक खास एक ट्राइब को दिखाया गया जिसे झाकड़ी कहा जाता है। तो झाकड़ियों में एक खासियत ये होती है कि किसी की अगर मौत हो जाए तो उसके मौत और मोक्ष लाभ आप कह सकते हैं, उसके बीच में जो 1 घंटे का टाइम होता है, उस 1 घंटे में क्या हुआ या मौत के पिछले 1 घंटे में क्या हुआ, वो उस आदमी का हाथ पकड़कर, जो झाकड़ी होता है उस आदमी औरत का हाथ पकड़कर उसे जान सकता है। ये हम लोग कहते हैं, हिंदू में फिलॉसफी में हम मानते हैं। यहाँ उस फिलॉसफी का बहुत अच्छा यूज किया गया कि उसे हाथ पकड़ के मोक्ष की उस नदी से के उस पार वो भेजने में भी मदद करता है। तो किस तरह एक पुलिस ऑफिसर इसके एक झाकड़ी लड़के की पावर को यूज करता है और किस तरह वो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री सॉल्व करता है और अपने पर्सनल इश्यूज से भी किस तरह डील करता है, इसी के ऊपर ये सीरीज है। आप अमेजन प्राइम पे से ज़रूर देख सकते हैं। मैंने इस सीरीज़ का एक्चुअली एक रिव्यू बनाया था, मैं ये मौका लेना चाहता हूँ बताने के लिए, लेकिन उस रिव्यू में कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे अपलोड करते वक्त, तो इसलिए मुझे मजबूरन उस रिव्यू को अपने चैनल से हटा देना पड़ा। नंबर 9 पर मैं रखूँगा नेटफ्लिक्स पे हाल ही में स्ट्रीम हुई वेब सीरीज आरण्यक को। आरण्यक का मैंने रिव्यू भी दिया है, आप चाहे तो मेरे चैनल पर इसको देख सकते हैं। आरण्यक में है रवीना टेंडम, परमव्रत चटर्जी, आशुतोष राणा, ये सभी लोग हैं। रिव्यू में मैंने बता ही दिया है। ये एक मिस्ट्री है, एक थ्रिलर वेब सीरीज है जो कि एक इमेजिनरी पहाड़ी गांव में सेट की गई है जिसका नाम है सिरोना। और वहाँ पर एक नर तेंदुआ नाम के एक मिथिकल क्रीचर का फिर से रिटर्न कम बैक होता है। मतलब कुछ 10-15 साल पहले उस नर तेंदुए ने बहुत सारी लड़कियों का बलात्कार फिर उनका कत्ल किया था बेरहमी से, और वो नर तेंदुआ फिर से वापस आ गया है और फिर से कत्ल करने लग गया है। और किस तरह से एक लेडी पुलिस ऑफिसर एसआई और एक नए इंस्पेक्टर जो हैं, दोनों मिलकर किस तरह से ये क्राइम को सॉल्व करते हैं। उसमें उस लेडी के ससुर की भी एक भूमिका होती है। इसी के ऊपर ये सीरीज़ है। सीरीज़ को ऑब्वियसली ओपन एंडेड रखा गया है क्योंकि समझ में आ ही जाता है कि एक सीज़न 2 भी आने वाला है। तो एक बहुत ही खूबसूरत सीरीज़ है, बहुत वेल शॉट सीरीज़ है। पर हालांकि मुझे स्क्रिप्ट में कुछ लूप होल्स लगे, 2-3 लूप होल्स लगे, और मुझे इसकी एंडिंग, जैसा मैंने रिव्यू में भी बताया, मुझे इसकी एंडिंग कुछ खास पसंद नहीं आई। मतलब जिस पॉइंट से वो सीज़न 2 में जाएंगे तो सीज़न 2 में बहुत ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं, अनटिल अनलेस वो कुछ ट्विस्ट और टर्न्स और नए नए कैरेक्टर सीज़न 2 में लेकर आए। चलिए उम्मीद कर ही सकते हैं कि सीज़न 2 में कुछ नए कैरेक्टर्स आएंगे और कुछ अच्छे ट्विस्ट हमें देखने को। नंबर 8 पर है एक मिनी वेब सीरीज जो कि नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई थी। सीरीज का नाम था रे, और वर्ल्ड फेमस डायरेक्टर, हमारे देश के एक गर्व ही कह सकते हैं उनको, ऑस्कर विनर थे लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, सत्यजीत रे। वो एक लेखक भी थे, बंगाली में लिखते थे। उनके काफ़ी सारे स्टोरीज, इनफैक्ट ज़्यादातर स्टोरीज अंग्रेजी में या हिंदी में ट्रांसलेट हो चुके हैं। तो इस मिनी सीरीज को बेसिकली 3 लोगों ने डायरेक्ट किया है, वासन बाला, सृजित मुखर्जी और अभिषेक चौबे। तो अभिषेक चौबे ने एक एपिसोड डायरेक्ट किया है, एक कहानी को डायरेक्ट किया है, और वासन बाला ने एक और सृजित मुखर्जी ने 2। तो रे जो सीरीज है शायद 3 डायरेक्टर्स आने की वजह से थोड़ी सी इनकन्सिस्टेंट है। तो अगर आप मेरा रिव्यू देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैंने उसे एक मैट्रिक्स में डाला था,
और किस तरह से अडेप्टेशन, स्टोरी का अडेप्टेशन कितनी फेथफुली हुआ है, या जो एडजस्टमेंट्स या जो चेंजेस स्क्रिप्ट्स पे किए गए हैं वो कितने किस हद तक दर्शकों में एक्सेप्टेबल हो सकता है, इसको मैंने डिटेल से इस रिव्यू में बताया है। तो आप, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर देखें मेरा ये रेपर रिव्यू। और मैं यही कहूँगा कि ये एक नॉवल अटेम्प्ट था, और इसे मैंने जितना सुना है दर्शकों से काफ़ी सराहना मिली है, खास करके हंगामा क्यों बरपा और फॉरगेट मी नॉट, ये जो 2 एपिसोड्स हैं इसे काफ़ी सराहना मिली है और प्रशंसा भी मिली है। मुझे भी खास तौर से ये दोनों एपिसोड्स ही ज़्यादा अच्छे लगे, बाकी दोनों इतने अच्छे नहीं लगे। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही वॉचेबल मिनी सीरीज़ है। कहानियों की इनोवेटिवनेस और जो ज़्यादातर अभिनेता अभिनेत्री इसमें उनका काम बहुत ही अच्छा है इस सीरीज़ में, इसीलिए ये मिनी सीरीज़ आपके मस्ट वॉच लिस्ट में तो होना ही चाहिए। नंबर 7 पर है एक बांग्लादेश में बनी हुई बंगाली वेब सीरीज़ जिसका नाम महानगर है। ये होइचोई पर स्ट्रीम हुआ था और शायद मैंने जितना सुना है कि हिंदी ट्रांसलेशन में MS प्लेयर पे भी आने वाली है, और होइचोई पे भी आपको ये सबटाइटल्स के साथ मिल जाएगी। तो महानगर कहानी है ढाका शहर में ही। ढाका एक महानगरी है, बहुत बड़ा शहर है। तो ढाका शहर में एक रात की कहानी है, सिंगल नाइट, जहाँ पर एक पॉलिटिशियन का बिगड़ैल बेटा एक लड़के को धक्का दे देता है या हिट एंड रन केस में फंस जाता है या फंसाया जाता है उसे, वो आपको सीरीज देखना पड़ेगा उसे समझने के लिए। तो फिर वो एक पुलिस स्टेशन में आता है जहाँ पर एक एपरेंटली करप्ट ऑफिसर का बहुत दबदबा है। वो कभी कभी अपने जो सीनियर है वहाँ पे जो पुलिस सर्विस की जो मोहतरमा है उसकी भी बात ठीक से नहीं सुनता। और पैरेलली और एक ट्रैक भी चलता रहता है जिसमें एक लड़का है जिसे बिना किसी बात के थाने में उठाकर ले आया गया है और वहाँ उसे बिठाया गया है। क्या वजह है? वो तो सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर वापस आ रहा था, उसे किस वजह से पकड़ लिया गया? और इस पुलिस स्टेशन में इतना कुछ होता है कि आप दंग रह जाएंगे उस ट्विस्ट और टर्न्स को देखकर। मुझे ये कहानी बेहद पसंद आई। इसकी इनफैक्ट बैकबोन इसकी कहानी है। इसके एक्टिंग जो है बहुत ज़बरदस्त है। मैंने इससे पहले बांग्लादेश के सीरीज़ को ज़्यादा देखा नहीं था। एक तकदीर नाम की सीरीज़ देखी थी, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, उसका भी रिव्यू है मेरे चैनल पे। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर ड्रामा या एक टेंशन होता है ना, जो कैरेक्टर्स के बीच में टेंशन चलती रहती है या कैरेक्टर के बीच में जो इंटरेक्शन है उससे जो क्लूज निकल के हमारे सामने आते हैं, उस हिसाब से महानगर को मैं तकदीर से भी थोड़ा सा आगे रखूंगा। हालांकि तकदीर की तरह एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस से नहीं है, यहाँ पर थ्रिल भी काफ़ी कम है। और लास्ट में जो जस्टिफिकेशन दिखाया गया है, अगेन आरण्यक की तरह मैं कहूँगा कि सीजन 2 में जाने का जो ट्रांजिशन पॉइंट दिखाया गया है कि जिसमें हमारा इंटरेस्ट बना रहे, ऐसा कुछ सीजन 1 के एंड में नहीं होता है। मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छे बिल्डअप का थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग क्लाइमैक्स है, लेकिन ओवरऑल एक बहुत ही वॉचेबल वेब सीरीज़ है। मैं अगर आप बंगाली नहीं समझते हैं, मैं फिर भी कहूँगा आप सबटाइटल्स के साथ देखिए। इसके वैसे रिव्यूज़ काफ़ी हिंदी यूट्यूब चैनल्स पे भी आ चुके हैं। अगर आप महानगर बंगाली या बांग्लादेशी वेब सीरीज़ करके सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको डिटेल में रिव्यू मिल जाएगा। इसके बाद मैं एक ऐसे वेब सीरीज़ के बारे में बात करूँगा जिसने सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व में हलचल मचा के रखी है। ये एक कोरियन वेब सीरीज़ है, ये भी नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम हुई थी और इसका नाम है स्क्विड गेम्स। स्क्विड गेम्स एक ट्रेडिशनल गेम पे आधारित एक बहुत ही ग्रिपिंग वेब सीरीज़ है। मतलब इसमें दिखाया गया है कि एक आइलैंड पे बहुत सारे लोगों को लाया जाता है और उनसे एक डेंजरस गेम खिलाया जाता है। ये जो जितने लोगों को लाया गया है इनको चुनकर ही लाया गया है। ये ज़्यादातर कुछ आर्थिक रूप से मानसिक रूप से बहुत खराब स्थिति से गुजर रहे हैं और उनको कहा जाता है अपने लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट गेम खेलने के लिए, और जितना वो अच्छी तरह से इस गेम को खेलेंगे उतने उनकी किटी में पैसे बढ़ते जाएंगे। लेकिन रुकिए, ये गेम सिर्फ हार जीत का गेम नहीं है, क्योंकि इस गेम में हार का मतलब है मौत। जी हाँ, किस तरह से इसमें जो कुछ प्रोटैगनिस्ट दिखाए गए हैं, किस तरह से वो इस गेम को खेलने आते हैं, उनके बीच में क्या इंटरेक्शन होता है और उनके वो किस तरह से अपने आखिरी मुकाम तक पहुंच जाते हैं या पहुंच पाते हैं या नहीं,
इसी के ऊपर ये सीरीज बेसिकली आधारित है। इसके बहुत सारे सब प्लॉट्स हैं, मैं इतने सारे सब प्लॉट्स का डिटेल देने जाऊंगा तो बहुत सारा समय निकल जाएगा। मैं ये कहूँगा कि आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए और जाकर नेटफ्लिक्स पर ये सीरीज देख डालिए। मुझे यकीन है कि आप में से ज़्यादातर लोगों को ये बहुत पसंद आएगी, लेकिन मैं एक अलर्ट आपको देना चाहता हूँ कि इसमें काफ़ी ब्लडशेड है और काफ़ी हद तक ये एक डार्क वेब सीरीज़ है। तो अगर आप डार्क चीज़ों से थोड़ा सा आप परे रहते हैं या आप वायलेंस या ब्लड एंड गोल ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं तो फिर इस सीरीज़ को देखना आपके लिए शायद सही नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप इसके स्टोरी, इसकी फिलॉसफी और इससे ली गई जो शिक्षा है, जो सबक है, उसको अगर आप अप्रिशिएट कर सकते हैं तो मैं कहूँगा आप ये सीरीज़ ज़रूर देखिए। अब आप ये आपके ऊपर है। पांचवी मैं जिस सीरीज़ के बारे में बात करूँगा ये भी एक बंगाली वेब सीरीज़ है जो कि हिंदी में डब्ड आपको MX प्लेयर पे मिल जाएगी। ये भी होइचोई पे ही ओरिजिनली स्ट्रीम हुई थी। इसे बंगाल के एक बहुत ही मशहूर अभिनेता है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रानी मुखर्जी के साथ एक फिल्म में अपना हिंदी डेब्यू भी कर रहे हैं, अनिर्बाण भट्टाचार्य। उन्होंने इस सीरीज़ को डायरेक्ट किया है और सीरीज़ का नाम है मौनदार। तो ये जो सीरीज़ है इसमें आपको बहुत सारे इसमें एंगल्स है। बेसिकली एक मैकबेथ का एडेप्टेशन है, जैसे मकबूल विशाल भारद्वाज ने बनाया था, इसी तरह ये भी एक मैकबेथ का एडेप्टेशन, लेकिन अनिर्बाण भट्टाचार्य ने इसको एक फिशिंग कम्युनिटी, जो फिशिंग के ट्रॉलर्स होते हैं और जो उसे भेड़ी कहा जाता है बंगाली में, तो उस फिशिंग भेड़ी या फिशिंग कम्युनिटी उसके ऊपर इसको बेस किया है। और बाकी मोर और लेस कुछ चेंजेस के साथ मैकबेथ के प्लॉट को इंटैक्ट रखा है। ये विजुअली एक बहुत ही रिच सीरीज है, लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत डिस्टर्बिंग वेब सीरीज भी है। इसमें मतलब ऐसे कुछ विजुअल्स है जो मैंने बंगाली तो क्या किसी इंडियन वेब सीरीज में भी नहीं देखा है। और इसमें जो एक्टिंग की है, ज़्यादातर लोग जो है वो NSD पास आउट्स हैं या तो प्रोफेशनल थिएटर आर्टिस्ट हैं कोलकाता के ही, बंगाल के ही। तो सबको मिलाकर जो उन्होंने एक एंसेंबल कास्ट क्रिएट किया है जो कि टिपिकल सीरियल, फिल्म या वेब सीरीज की कास्ट नहीं है, इसकी प्रशंसा जरूर करनी पड़ेगी। अनिर्बाण भट्टाचार्य, सोहिनी सरकार, ये जो है ये दोनों काफ़ी वेल नोन फेसेस हैं बड़े और छोटे पर्दे पर। दोनों का ही काम इसमें बहुत ही बढ़िया है। लेकिन मुझे यहाँ पर खासकर जो मैकबेथ में, अगर आपने मैकबेथ पढ़ी होगी, आप में से बहुत लोगों ने पढ़ी होगी, उसमें विचेस के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर भी एक विच है और उसका एक बेटा है। अगर आपने ये सीरीज देखी, यकीन मानिए इतने बड़े बड़े नाम या मैंने जो थिएटर एक्टर्स के बारे में कहा, उनकी परफॉर्मेंस से भी ऊपर आपको इन दोनों का परफॉर्मेंस, इन दोनों का बॉडी लैंग्वेज आपको याद रह जाएगा। बहुत ही बढ़िया एक वेब सीरीज है, लेकिन अगेन बहुत डीपली डिस्टर्बिंग है, बहुत सारा गाली गलौज है और काफ़ी डार्क है। तो अगर आप उस एपरेंट डार्कनेस से थोड़ा डरते हैं, अगर मैं कहूँगा कि फिर आपके लिए नहीं देखना ही उचित रहेगा। लेकिन अगर आप इसके स्टोरी लाइन, टेक्निक या अभिनय को देखना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही ग्रिपिंग वेब सीरीज है, बहुत ही अच्छा एडाप्टेशन है मैकबेथ का, मौनदार। अब मैं एक ऐसे वेब सीरीज की बात करूँगा जिस वेब सीरीज को मुझे रेकमेंड किया गया था और जिस वेब सीरीज को मुझे लगा शायद मुझे पसंद नहीं आएगी, क्योंकि मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट कभी भी नहीं था। लेकिन यकीन मानिए, मैंने जब इस सीरीज के दोनों सीजन्स देखे और खासकर सेकंड सीजन देखा जो इस साल स्ट्रीम हुई है, तो मुझे इस सीरीज ने बहुत बहुत प्रभावित किया। ये एक बहुत ही अलग किस्म की वेब सीरीज है और हो भी क्यों ना, इसे TVF ने जो प्रोड्यूस किया है। सीरीज का नाम है कोटा फैक्ट्री। मतलब एक जो एस्पिरेंट होता है, हमारे यहाँ पर इंजीनियरिंग पढ़ने की जो एक होड़ लगी हुई है, हर कोई अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहता है, वो क्या सचमुच इंजीनियर बनने के लायक है? सचमुच क्या इस कंपटीशन से गुजरने वाली क्षमता है उसमें, या सिर्फ वो अपने मम्मी पापा के इच्छाओं को पूरा करना चाहता है इसलिए वो इस दौड़ में शामिल हो जाता है? ये बहुत सारे सवाल ये सीरीज हमें बहुत ही लाइट हार्टेड वे में इसका जवाब हमें देती है, या शायद नहीं देती, लेकिन हमारे मन में कुछ और नए सवाल पैदा करती है। सो इसमें ही इस सीरीज की सार्थकता है, क्योंकि कोई भी अगर मेरे ख्याल से वेब सीरीज हो, उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होना चाहिए कि वो हमें सोचने पर मजबूर करे। मतलब सीरीज शायद हम मोबाइल में देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, वो
ख़त्म हो गई है, फिर भी हम 2-3 घंटे बैठकर इसके बारे में सोचे। और यकीन मानिए मैंने इस सीरीज़ के बारे में 2-3 क्या 4-5 घंटे तक सोचा। तो इतना ही बेहतरीन ये एक वेब सीरीज़ है। अब आप पूछेंगे मैंने इसको नंबर 1 क्यों नहीं रखा। असल में इतने सारे वेब सीरीज़ देख लिए मैंने, और उन वेब सीरीज़ की क्वालिटी कहीं ना कहीं शायद इससे अच्छी थी। और इनके एक क्लोज कंपटीटर हैं, मतलब एक ही प्रोडक्शन हाउस से एक और वेब सीरीज़ निकली है जिससे मैं ज़्यादा आइडेंटिफाई कर पाया। लेकिन जो लोग इंजीनियरिंग एंट्रेंस से सचमुच गुजरते हैं, जो लोग जाकर कोटा में रहकर पढ़ चुके हैं या ऐसे किसी जगह पर जाकर पढ़ चुके हैं जहाँ सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन आपको करना होता है, या इंजीनियरिंग या मेडिकल का, तो मेरे ख्याल से वो लोग तो इससे और ज़्यादा आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आइए देखते हैं लिस्ट में अगला नाम कौन सा है। इसके बाद मैं जिस सीरीज़ के बारे में बात करूंगा दोस्तों, इसको मैंने हाल ही में देखा, मतलब दिसंबर के लास्ट वीक में ही मैंने देखा इसे। क्योंकि सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन मेरे पास ख़त्म हो गया था। मैंने बहुत दिनों से उसको रिन्यू नहीं किया था। रिन्यू करते ही मैंने इस सीरीज़ को देखा और देखते ही मैं हैरान, दंग, भौचक्का, कुछ भी कह लीजिए, मैं हो गया। क्योंकि ये एक ऐसी सीरीज़ है जो शुरू से लेकर अंत तक आपको बांधे रखती है। सीरीज़ का नाम है तब्बार। तब्बार मतलब एक फैमिली है, या कुंबा इसको अब तब्बर कहते हैं, जितना मैंने सुना। मुझे पंजाबी नहीं आती है, तो मेरे पंजाबी जो सब्सक्राइबर्स हैं या जो पंजाबी दोस्त हैं मेरे, शायद इसको क्लैरिफाई कर सकें। तो तब्बर एक बहुत ही ग्रिपिंग वेब, तो ये सीरीज हमें बताती है एकदम दृश्यम की तरह ही, जी हाँ, कि फैमिली को क्राइसिस के समय या फैमिली के एक मेंबर पे अगर उसके अनजाने उससे कोई गलती हो जाए तो किस तरह से उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, किस तरह से उसे बचाना चाहिए, लेकिन किस हद तक, ये सवाल भी ये सीरीज उठाती है। और यहीं पर मुझे इस सीरीज का एस्पेक्ट, इस सीरीज की मेकिंग बहुत अच्छी लगी। ये बेसिकली दिखाया गया है कि एक पंजाब में एक सिख फैमिली है जिसके दो बच्चे हैं। बड़ा बेटा जो है बाहर आईपीएस की तैयारी कर रहा है, छोटा बेटा यहीं यूट्यूब वीडियो वगैरह बनाता रहता है मेरी तरह, और थोड़ा सा इम्पल्सिव लड़का है वो। और वहाँ पर जब ये बड़ा लड़का आता है तो उससे उसका बैग जो है किसी से एक्सचेंज हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद किस तरह के संकट में इस एक्सचेंज की वजह, छोटे से बैग एक्सचेंज की वजह से वो पड़ जाता है, इसके ऊपर ही ये पूरी सीरीज बेस्ड है। इस सीरीज की परफॉर्मेंसेस, वैसे तो परफॉर्मेंस भी एक से बढ़कर एक है ना। यहाँ पवन मल्होत्रा है, सुप्रिया पाठक है, रणवीर शोरे है, और बाकी भी जो अभिनेता है उन सब का काम कुल मिला के बहुत ही अच्छा है। उसको बहुत ही रियलिस्टिक ढंग से इस सीरीज को दिखाया गया। हाँ, सीरीज थोड़ी डार्क जरूर है, लेकिन इतनी भी डार्क नहीं है कि आप उसको अप्रिशिएट ना कर सके। या वो जो थिन लाइन होती है डार्क और ब्लड एंड गोड की, इसको ये सीरीज बहुत ही अच्छी तरह मेंटेन करता है। ये और एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है सीरीज की। जो 2 पोजीशंस हैं उसमें मैं जॉइंट रखना चाहता हूँ, मतलब जॉइंट विनर्स हैं। तो कौन से है वो 2, वो 4 सीरीज रादर, क्योंकि 2 ही पोजीशंस बाकी हैं। तो दूसरे पोजीशन पे पहली जो एंट्री है और दूसरी जो एंट्री है वो किस हद तक सिमिलर है। पहली जो एंट्री है उसका नाम है स्पेशल ऑप्स द हिम्मत सिंह स्टोरी। स्पेशल ऑप्स 1.5, क्या कहूँ मैं इस सीरीज के बारे में। स्पेशल ऑप्स आप सब जानते हैं, जो मेन सीरीज है वो 2020 में आई थे, तो इससे एक स्पिन ऑफ किया गया है इसको। तो उस सीरीज के मेन जो कैरेक्टर है हिम्मत सिंह, उसके अतीत के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से वो आज के हिम्मत सिंह बने हैं, उन्होंने किस तरह के ऑपरेशंस किए हैं, उस ऑपरेशन के दौरान उसका इंटरेक्शन जो है किस तरह के लोगों से हुआ है, जिसने उनका शायद प्रोफेशनल कैरेक्टर शेप किया है। तो इसमें भी के मेनन ने ही हिम्मत सिंह की भूमिका निभाई है और कमाल की निभाई है। मतलब एक यंग एज में वो जितने कन्विंसिंग दिखते हैं, जो अभी का उनका इमेज है एक मिडिल एज मैन का, उसमें भी वो काफ़ी कन्विंसिंग दिखते हैं, उतने ही कन्विंसिंग दिखते हैं। मतलब वो बैलेंस उन्होंने बहुत ही बढ़िया मेंटेन किया है। उसके साथ साथ इस मिनी सीरीज में, क्योंकि इसमें सिर्फ 4 या 5 एपिसोड्स हैं, तो इस मिनी सीरीज में आपको आफ्ताब शिवदसानी एक बहुत ही
नए रूप में दिखाई देंगे। उनका काम भी बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे सबसे अच्छा काम जिसका लगा वो है आदिल खान। मतलब उन्होंने मुझे इम्प्रेस करके रख दिया। यही आदिल खान शिकारा में आए थे। विधु विनोद चोपड़ा की एक बहुत ही कम चर्चित फिल्म है, कुछ सालों पहले आई थी, मेरे ख्याल से 2-2.5 साल पहले आई थी, शिकारा नाम की, कश्मीर के ऊपर, कश्मीर के प्रॉब्लम्स के ऊपर। उसमें इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया था। लेकिन इसमें इन्होंने सबको ओवर शेडो करके रख दिया। ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स को ओवर शेडो करना, मतलब आप समझ ही सकते हैं कि कितना प्रभावशाली वो परफॉर्मेंस रहा होगा। तो इसमें जो एपिसोड्स है बहुत ही टाइटली वुवन है। उसमें जो ड्रामा है, टेंशन है, उसमें भी एक अजीब सा कंट्रोल डायरेक्टर का देखने को मिलता है। क्योंकि आप इस तरह की सीरीज में ज़्यादा मेलो ड्रामेटिक नहीं हो सकते, ज़्यादा ओवरडू नहीं कर सकते थे चीज़ों को। तो ये जो कंट्रोल है हर चीज़ के ऊपर, ये मुझे बहुत अच्छी लगी है इस सीरीज़ में। सबसे अच्छी बात यही लगी है। हाँ, सीरीज़ थोड़ी सी लंबी शायद हो सकती थी, लेकिन कहते हैं ना शॉर्ट एंड स्वीट, तो उस तरह की एक शॉर्ट एंड स्वीट मिनी सीरीज़ है स्पेशल ऑप्स 1 इसके साथ ही जिस वेब सीरीज़ के बारे में बात करूँगा वो भी इसका अपना सीज़न 2 ही लेकर आई थी इस बार। वो है द फैमिली मैन। इसका भी मैंने रिव्यू किया था, आप देख सकते हैं। तो फैमिली मैन सीज़न 2 जो है, मतलब फैमिली 1 सीज़न 1 से भी बहुत ज़्यादा ग्रिपिंग और बहुत ज़्यादा वेल डायरेक्टेड है। और इसको एक, मैं कहूँगा, एक हॉलीवुडिश तरीके में इसको शूट किया गया है, या इसका जो ओवरऑल एग्जीक्यूशन है, डायरेक्शन कहिए, एडिटिंग कहिए, सिनेमाटोग्राफी कहिए, एक आपको इंटरनेशनल लेवल की वेब सीरीज़ की याद ज़रूर दिलाएगी। और ये बहुत कम होता है कि सीज़न 1 से सीज़न 2 बेहतर हो, लेकिन इस मामले में मैं कहूँगा सीज़न 2 सच में बेहतर है। यहाँ पर सबकी परफॉर्मेंस गजब की है। समांथा रुथ प्रभु ने तो एक अलग ही रंग डाल दिया है इस नए सीज़न में। इसके अलावा मनोज वाजपेयी तो ऑब्वियसली वो अपने एलिमेंट्स में हमेशा रहते हैं। वो महान महान अभिनेता है, क्या कहूँ उनके बारे में। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इसके लिए आप मेरा रिव्यू देख सकते हैं जो इंग्लिश में है मेरे ही इस चैनल पे, आयुष द फिल्मी बुकवर्म पे। और उसमें मैंने जो कहना है कह दिया है। मैंने बस इसे इस पोजीशन पे रखा है बिकॉज आई थॉट दिस इज़ एन ऑनर इट रिचली डिजर्व्स। So now I come to the joint winners of my list। सीरीज है, जिन 2 सीरीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये आए थे 2 अलग अलग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर इनके पीछे भी वही टीवीएफ है। पहला जो सीरीज है, मैंने इसको पहला सीजन मैंने इसका मिस कर दिया था, तो मैंने मन बना लिया था कि दूसरा सीजन तो देखना ही है, साथ में पहला सीजन भी देखना है। तो एक छुट्टी के दिन मैंने इसको बिंज वॉच कर डाला। इस सीरीज का नाम है गुल्लक। और ये ऐसी सीरीज है दोस्तों जो आपको दूरदर्शन के वो सुनहरे दिन याद दिला देंगे। वो हम लोग अनमोल समझकर अपने यादों में बसा लेते थे। उस तरह का ये एक सीरीज है। ये एक उत्तर प्रदेश के एक परिवार को दिखाया गया है, जिसमें 2 बेटे हैं, माँ है, बाप है। और उन फैमिली में जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हमारी फैमिलीज में आते रहते हैं, उनको कैसे ये लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही लाइट हार्टेड वे में बहुत कुछ कह जाने वाली है सीरीज। मेरे दिल को तो बहुत भाई है। और मैंने इसके जो रिव्यूज़ पढ़े हैं, बड़े बड़े क्रिटिक्स को भी इस सीरीज से बहुत उम्मीदें थी सीज़न 1 के बाद। और ये सीज़न 2 उस उम्मीदों पे खड़ी तो उतरी है, बल्कि उनके एक्सपेक्टेशंस को, इस इंग्लिश में कहते हैं ना, एक्सीडिंग द एक्सपेक्टेशंस। सो दिस सीज़न 2 एक्सीडेड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द क्रिटिक्स एंड ऑडियंसेस अलाइक। दूसरी जो एंट्री है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं कैमरा के सामने भी देख नहीं पा रहा हूँ, थोड़ी सी आंखें मेरी नम हो गई है, क्योंकि उस सीरीज के साथ मैं बहुत इमोशनली जुड़ गया था। यकीन मानिए, आखिरी के 2 एपिसोड से मेरी आंखों से बस आंसू निकल रहे थे। इतना दिल को झकझोर दिया था, क्योंकि कभी मैं भी एक एस्पिरेंट था। जी हाँ, मैं भी सिविल सर्विस की कोशिश कर रहा था, मैं भी दिल्ली में था। और ये जो एस्पिरेंट मैंने कहा, यही सीरीज का नाम है। सबने देखा होगा, यूट्यूब पे इसको स्ट्रीम किया गया था टीवीएफ चैनल पर। और मतलब मैं क्या कहूँ, मतलब इस सीरीज के बारे में जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम होगा। अगर मैं थोड़ा पहले देखता तो इसका फुल फ्लेज बहुत ही अच्छा रिव्यू बनाकर आप लोगों के सामने पेश करता। लेकिन इस सीरीज में एक्चुअली रिव्यू करने लायक कुछ नहीं है, क्योंकि ये सीरीज है ना, महसूस करने वाली है। या तो आप इस सीरीज के एसेंस को महसूस करेंगे,
या नहीं करेंगे। इट्स आइदर ऑफ द टू। आई एम ऑन द महसूस करेंगे वाला साइड। तो इसकी वजह से शायद मैं इसे रिलेट कर पाया, क्योंकि जैसा मैंने कहा मैं एक एस्पिरेंट था आईएएस का, सिविल सर्विसेज का। तो सिविल सर्विसेज करने के लिए जिस तरह से पढ़ना पड़ता है, ये एक अलग ही लाइफ होती है दोस्तों। मैं इसको बयान नहीं कर सकता हूँ। मतलब उसमें जो है एक सच में हमारे एक टीचर भी कहते थे कि एक तपस्या की तरह है। मतलब आप एक जोन में अगर घुस गए तो आप एक काइंड ऑफ ट्रांस में रहते हैं, और उस ट्रांस में ही आपका प्रिपरेशन चलता है। अगर वैसे ही आप प्रिपरेशन कर पाए तभी आपसे कुछ हो पाएगा। यहाँ पर एक गाइड को दिखाया गया, एक मेंटोर को दिखाया गया है। मैं नाम नहीं कहूँगा, जिन्होंने देखा है सबको समझ में आ जाएगा। संदीप भैया नाम चलिए कह ही दिया मैंने। ये जो मेंटर का कैरेक्टर दिखाया गया, इस तरह के मेंटर्स से भी मैं मिल चुका हूँ, या मेरे तरह बहुत सारे सिविल सर्विस के एस्पिरेंट्स मिल चुके हैं। और किस तरह से वो उनके लाइफ को एनरिच करते हैं, इसके ऊपर भी एक सीरीज है। और वो दिल्ली की जो मतलब जहाँ पर वो लोग रहते हैं, वहाँ पे दोस्तों के बीच में मन मुटाव, दोस्तों के बीच में एक हिडन कंपटीशन, एक क्लीन फ्रेंडशिप, सब कुछ बहुत अच्छे से दिखाया गया है। एस्पिरेंट्स को लेकर अगर और कुछ स्पिन ऑफ ये लोग बनाना चाहें तो मैं बहुत खुश होऊंगा, इतना ही मैं कह सकता हूँ। तो ये थी मेरी लिस्ट टॉप 13 वेब सीरीज की। कुछ अच्छे अच्छे सीरीज भी मैंने देखे थे जिनका नाम मैं यहाँ ले नहीं पाया। आपको मेरे 13 वेब सीरीज का ये लिस्ट ज़रूर बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और स्वस्थ रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय।